नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कविता यादव। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको हिंदी के वर्ण विचार के बारे में पढ़ाऊंगी। राष्ट्रीय भाषा। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कब मान्यता प्रदान हुई? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। भाषा, जो भाषा है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा भास प्लस अच प्लस टाप। वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई। दोबारा से सुनिए, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकती, क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, व्यंजन। तो हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं, 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो कुल कितने वर्ण हुए स्वर व्यंजन? 44। स्वर को भी हमने 3 भागों में बांटा है मुख्य रूप से। मुख्य रूप से 2 भागों में, ह्रस्व एवं दीर्घ। और वैसे देखें तो कितने भागों में? 3 भागों में, ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत्व। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या 7। तो 4 और 7 कुल कितने वर्ण हो गए? 11। प्लुत्व स्वर को हमने इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन आपके ज्ञान की दृष्टि से बता रही हूँ आपको कि हमें जानकारी होनी चाहिए। तो प्लुत्व स्वर संस्कृत में शामिल किया गया है। प्लुत्व स्वर उसे कहते हैं जिसमें उच्चारण करते समय दुगने से भी अधिक समय लगे, यानी कि तिगुना समय लगे, वो होता है प्लुत्व स्वर। जैसे ओम। ओम। जैसे इसमें क्या है, तो हमने इसको उच्चारित किया है तो इसमें तिगुना समय लग रहा है। और देखो इस तरह के जो वर्ण आते हैं प्लुत्व स्वर में, उसमें नीचे देखो 3 के जैसे, 3 के जैसा एक अक्षर सा बना होता है। इसको हम ओम में भी जो ऐसे लिखते हैं, जब भी ये इस तरह से बना हुआ होता है। और ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की संख्या जो 4 होती है। ह्रस्व स्वर संख्या कितनी है इसकी? 4। कौन कौन सी है? ए, ई, ऊ और री। दूसरा है अपना दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी बताई है? 7। 7 कौन कौन से होते हैं स्वर? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। इस तरह से अपने टोटल स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगली क्लास अब हम कल लेंगे।